एक समय के अनुसार एक आदमी था जो एक बिजी शहर में रहता था। उसकी दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि वह अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाता था। एक दिन एक विचार उसके दिमाग में आया, क्या कुछ ऐसा ऑटोमेशन उसकी जिंदगी को आसान बना सकता है? राहुल ने इंटरनेट पर खोज की और ऑटोमेशन के बारे में अध्ययन किया। उसने सीख लिया कि कैसे मशीन्स और सॉफ्टवेयर का उपयोग टास्क को खुद से करने में सक्षम बनाता है। उसने अपने घर में छोटी से छोटी चीजें ऑटोमेट करने का फैसला किया। हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे द बेसिक्स ऑफ ऑटोमेशन। ये एक ऐसी फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है जो हमारी डेली लाइव्स में, बिजनेसेस में और इंडस्ट्रीज में कैसे काम आती है वो समझने लायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ ऑटोमेशन। तो सबसे पहले बात आती है ऑटोमेशन की। ये क्या होता है? ऑटोमेशन का सिंपल मतलब है किसी भी काम को मशीन या कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू ऑटोमेटिक तरीके से करना बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। मतलब मशीन या सॉफ्टवेयर आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं और वो भी बिना थके, बिना चूक, 24/7। ऑटोमेशन काम कैसे करता है? हाउ ऑटोमेशन वर्क्स। ऑटोमेशन काम करने में कुछ बेसिक्स एलिमेंट का यूज करती है। सबसे पहला एलिमेंट है सेंसर्स। सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं फिजिकल चेंजेस या इनपुट डाटा को, जैसे लाइट, टेम्परेचर या प्रेशर। फिर आते हैं कंट्रोलर्स, जो सेंसर से आई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। कंट्रोलर डिसाइड करते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स दिया जाए। फाइनली एक्वेटर्स, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्चुअल एक्शंस को परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन के कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे कॉमन टाइप है फिक्स्ड और हार्ड ऑटोमेशन। इसमें स्पेसिफिक टास्क के लिए डेडिकेटेड मशीनरी का यूज होता है, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का यूज होता है। दूसरा टाइप है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, जिसमें सेम मशीनरी को डिफरेंट टास्क के लिए रिप्रोग्राम किया जा सकता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और तीसरा टाइप है फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट ऑटोमेशन, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन भी पॉसिबल होती है मशीन्स के साथ साथ। ये टास्क को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ऑटोमेशन के कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को और भी इंपॉर्टेंट बनाते हैं। पहला बेनिफिट है एफिशिएंसी। ऑटोमेशन से काम स्पीड और एक्यूरेसी के साथ होता है और ये भी ह्यूमन एरर को भी मिनिमाइज करता है। दूसरा बेनिफिट है कॉस्ट सेविंग। लॉन्ग टर्म में ऑटोमेशन ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करता है, क्योंकि मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट ह्यूमन के कंपैरिजन में कम होती है। तीसरा बेनिफिट है सेफ्टी। डेंजरस या रिपीटेटिव टास्क को मशीन्स हैंडल कर सकती है, जिससे ह्यूमन वर्कर की सेफ्टी भी बनी रहती है। हर सेक्टर में ऑटोमेशन की शक्ति काफी एविडेंट होती है और हम आज कुछ ऐसी कहानियों के जरिए देखेंगे जहां ऑटोमेशन ने असली दुनिया में चमक मचाई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। चलिए शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। एक समय था जब हर एक प्रोडक्ट को हाथ से बनाया जाता था, लेकिन फिर आया ऑटोमेशन का जमाना। इमेजिन करो एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जहां रोबोट्स का इस्तेमाल होता है। ये रोबोट्स हर तरह के पार्ट्स को असेंबल करते हैं और वो भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ। एक दिन एक इंजीनियर ने देखा कि ये रोबोट्स इतने एफिशिएंट कैसे हैं और उसने डिसाइड किया कि वो इनका इस्तेमाल स्मॉल स्केल बिजनेसेस में भी करेगा। उसने अपनी टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ऑटोमेट किया और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ट्रिपल हो गई। इससे उसके बिजनेस में एक नई रोशनी आ गई और वो अब इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अब चलते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में, जहां ऑटोमेशन ने मिरेकल्स की तरह काम किया है। एक हॉस्पिटल में एक एडवांस ऑटोमेशन सिस्टम था जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था। एक दिन एक क्रिटिकल पेशेंट को इमरजेंसी में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी और उसकी प्रीवियस ट्रीटमेंट्स के बेसिस पर इमीडिएट सर्जरी का डिसीजन लिया। ये क्विक डिसीजन उस पेशेंट की लाइफ बचाने में मददगार साबित हुआ। इस इंसिडेंट ने ये दिखाया कि किस तरह से ऑटोमेशन डॉक्टर को पेशेंट की हेल्प और उसकी लाइफ बचाने में मदद कर सकता है। रिटेल सेक्टर। अब बात करते हैं रिटेल सेक्टर की, जहां ऑटोमेशन ने शॉपिंग एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म किया है। एक कस्टमर एक फेमस शॉप पर गया जहां उसको वेरियस आउटफिट्स दिखाए गए। उसने एक आउटफिट को सिलेक्ट किया और वो भी आउटफिट उसके साइज और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर हुई। ये सब कुछ सिर्फ मिनट्स में हुआ। ये दिखाया कि ऑटोमेशन नॉट ओनली कस्टमर के लिए कन्वीनियंट है, बल्कि बिजनेसेस के लिए भी प्रॉफिटेबल है। एग्रीकल्चर सेक्टर। आखिरी सेक्टर जो हमें डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चर। एक फार्मर ने ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके फार्म्स को मैनेज किया। ऑटोमेटेड स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रोन्स की मदद से उसने अपने क्रॉप्स काफी एफिशिएंट इरिगेट और मॉनिटर किए। इससे उसके क्रॉप्स हेल्दी रहे और उसकी हार्वेस्टिंग भी इंक्रीज हुई। इस इंसिडेंट ने दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन फार्मर्स की जिंदगी को भी बेहतर बना सकती। तो दोस्तों, ये कहानियां हमें बताती हैं द पावर ऑफ ऑटोमेशन। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो हमारी दुनिया को बदल रहा है। हर सेक्टर में ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ा रहा है और नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। अगर आप भी अपने बिजनेस या लाइफ में ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी एक नई दुनिया का दरवाजा खोल रहे हैं। हमें ये दिखाता है कि हमारी पोटेंशियल को अनलीश कैसे करा जा सकता है
जिसमें ऑटोमेशन का बहुत बड़ा हाथ है। उम्मीद है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अपना ख्याल रखें। राम राम।